नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हुसैन रिजवी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी। एक पुरानी कहावत तो आपने सुनी ही होगी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लेकिन कई बार ऐसा होता है, पूरी सावधानी के बावजूद भी दुर्घटना हो जाती है। यह बात सेहत पर भी लागू होती है। हम रोज योगाभ्यास करते हैं, अच्छी डाइट भी लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें वो ताकत नहीं मिलती जिसकी हमें जरूरत होती है। ऐसे में बॉडी को अंदर और बाहर से पावरफुल बनाने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज और बॉडी प्यूरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने हुसैन। नियमित योगाभ्यास के साथ साथ बॉडी की इंटरनल क्लीनिंग भी बहुत जरूरी है और इसके लिए योग में भी कुछ तरीके हैं जो योग की भाषा में षष्ठकर्म कहलाते हैं। षष्ठकर्म मतलब 6 तरीके से शरीर को डिटॉक्स करना। बिल्कुल ज्योत्सना, बिल्कुल। तभी तो पावरफुल बॉडी के लिए स्वामी रामदेव आज पावरफुल योगाभ्यास आप सबको सिखाएंगे, मल्ल युद्ध की ट्रिक भी आपको बताएंगे, साथ ही साथ बॉडी को डिटॉक्स करने के तरीकों को आसान तरीके से आपको बताएंगे और समझाएंगे। वैसे भी स्वामी रामदेव ने योग और आयुर्वेद को आसान करके न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में घर घर तक पहुंचा दिया है। स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम हुसैन भाई। ये हमारे प्राचीन तरीके हैं। ये ऐसे घुमाने से भुजाएं इतनी मजबूत बन जाती हैं। आप देख रहे हैं हमारे इन ब्रह्मचारियों की भुजाएं, इनके शरीर की ताकत। और ये दूसरा तरीका था सूर्य नमस्कार का। और सूर्य नमस्कार के साथ साथ कुश्ती भी किया करते थे। मैं भी करता था गुरुकुल में, अभी भी करता हूं। और इसको मल्ल युद्ध कहते हैं। छोटे बच्चों को सिखाना चाहिए ऐसे ये तौर तरीके कि किस तरह से अलग अलग प्रकार के दांव लगा करके और एक दूसरे को पलटी मारते हैं अलग अलग तरीके से। और ये तो दोनों तगड़े हैं ब्रह्मचारी, तो अलग अलग तरीके से इसमें 3 मिनट के अंदर फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है। 3 मिनट का एक राउंड होता है और उसी में यदि टेम्परेचर ठीक ठाक हो तो 250 ग्राम से लेकर के आधा किलो तक पसीना बह जाता है। और इसमें प्रारंभ में जब सिखाते हैं, ये तो बड़े तगड़े तगड़े हैं, तो एक ऐसे दांव पेच लगाने के लिए पहले ऐसे सिखाया जाता है कैसे एक दूसरे से भिड़ना है और भिड़ने के साथ साथ फिर कैसे पकड़ना, फिर किस तरह से ऐसे दांव लगा के ऐसे पटकना। थोड़ी सी ताकत लगाओ, इतना ज्यादा गिरा मत छोड़ो। स्वामी जी, ये तस्वीरें बहुत ही शानदार हैं। अगर ये ताकत जो आपके पास है ये देश के हर एक नागरिक को हासिल हो जाए तो क्या कहने, और आप इसी कोशिश में लगे हैं। और स्टूडियो में ज्योत्सना हमारी सहयोगी जो है, हमारी साथी, वो भी सूर्य नमस्कार के जरिए उन्होंने शुरुआत कर दी है। तो ये अलग अलग प्रकार के, आ जाओ इधर आ जाओ, तौर तरीके हुआ करते थे। जी बाबा। किस प्रकार से हमारे पूर्वज अपना बल बढ़ाया करते थे और इन प्राकृतिक तौर तरीकों से उनके भीतर इतनी ऊर्जा होती थी। अब आज जितने इक्विपमेंट तो नहीं थे पहले, लेकिन जैसे हमने कहा ये मोगरी घुमा रहे थे और मोगरी घुमाने के साथ साथ मल्ल युद्ध बताया। एक आपने शब्द सुना होगा मुगदर। एक तो ये मोगरी हो गई, एक मुगदर होता था। ये जैसे आप मेरे सामने रखा है, ये 50 किलो से ज्यादा का है। देखो ये यहां दाहिनी तरफ, कैमरे वाले इधर फोकस करेंगे तो दिखेगा। जी स्वामी जी। और इसको उठाने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, तो इसको उठा करके आपको दिखाते हैं एक बार। यह भी बड़ा जोरदार तरीका है। तो हमारे सोमेश्वर जो कई कई हजार दंड बैठक लगाते हैं आराम से, इसको ऐसे यूं तो आप उठाने की कोशिश करेंगे तो एक हाथ से भी
प्रैक्टिस के बाद उठाते हैं, लेकिन शुरू में जो है दोनों हाथों से भी इसको पकड़ करके और उठा करके ऊपर नीचे ऐसे 10, 20, 25, 50, 200 बार करते थे। तो स्वामी जी, इसका वजन कितना है? प्रतीकात्मक रूप से दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से ये वजन इस तरह से ऐसे पूरा 50 किलो से ज्यादा वजन है ये। अरे वाह, ऐसे पूरा इसको ऐसे उठाना और पूरा नीचे लाना बस। तो ये प्रतीकात्मक रूप से आपको दिखाया जी जी। तो इतना आसान नहीं होता इसको उठाने में, बड़े बड़ों के हौसले पस्त हो जाते हैं। तो हमारे गुरुजी शुरू में ये व्यायाम के प्रति बड़े जागरूक थे और उन्होंने, हमारे शिष्यों ने भी, अभी आप 4-5 पीढ़ियां यहां पतंजलि में देखते हैं, हम लोग ये मुग्दर करते हैं, दंड बैठक लगाते हैं, कुश्ती करते हैं। तो ये सारे गुरुजी अभी भी उठाते हो क्या? अभी तो तो ये आपको हमने तौर तरीके बताए कि ये जो हमारे पुराने गुरुकुल से लेकर के आए थे हम, तो ये मुग्दर घुमाना, मोगरी घुमाना और इसके कई प्रकार के अभ्यास होते हैं, अभी आपको सिंपल बताए थे। फिर अपना बल बढ़ाना है तो जो है इसके एक तो ऊपर उठाने वाला है, एक नीचे ही नीचे नीचे करना आता है। एक तरीका और बताते हैं, अब नीचे डालो एक बार। ये दूसरा तरीका बताया गुरुजी ने कि एक हाथ से उठाया और दूसरे से पकड़ लिया ऊपर ही ऊपर। बड़ा कठिन काम है, जैसे गुरुजी ने बताया तो चेले ने करके दिखा दिया। फिर से करो एक बार, बड़ा कठिन कार्यक्रम है। ऐसे ऐसे बस नीचे पैर भी बचा के रखने होते, पता लगा ऊपर से पैर पर पड़ा और पैर का ही तो स्वामी जी आप भी चटनी बन गई। स्वामी जी कभी कभी आप तो भी ऐसे करते हैं ऐसे कि नहीं? बल बढ़ाने के ये पूरे हैं, आप भी करते हैं अभी इसे? हाँ, मैंने अभी थोड़ा कम कर दिया है 50 बार ऐसे ऊपर नीचे उठाने का कार्यक्रम पहले हमारे गुरुजी किया करते थे। मैंने थोड़ा ये कार्यक्रम कम किया हुआ है, तो मैं सूर्य नमस्कार पे शिफ्ट हो गया हूँ अभी। चलो भाई सूर्य नमस्कार करो तो ये बड़ा इजी कार्यक्रम है और इससे भी अपना बल बढ़ा सकते हैं। और आपको ना तो मोगरी घुमाने की जरूरत है ना मुग्दर, ये इतना तो कर ही सकते हैं ना, मीनाक्षी जी भी कर रहे हैं। तो ये 10 बार से शुरू करके कोई भी स्वामी जी आज हमारे साथ ज्योत्सना पाटनी है स्टूडियो में, किया, फिर दूसरा राउंड किया और ज्योत्सना भी बहुत शानदार तरीके से स्टूडियो में सूर्य नमस्कार कर रही हैं, आपका साथ दे रही हैं यहाँ से। और मैं आपको ये भी बताऊं कि स्वामी जी मैंने भी खुद मुग्दर कभी किसी जमाने में चलाया है और काफी उससे ऊर्जा जो बाद में मिलती है वो महसूस होती है। वही मैं देख करके सोच तो रहा था कि हमारे हुसैन भाई भी पहलवान जैसे लग तो रहे तो ऐसे ये 10-20 बार से शुरू करके एक राउंड 10 बार का किया, फिर पहले दिन तो 10 बार में ही थक जाएंगे, फिर इसको कम से कम 25, फिर 100 बार करके हमारे चंद्रमोहन जी तो 5000 बार तक किए हुए हैं, 5000 बार तक। वैसे रूटीन में भी 500 तो करते ही करते हैं कम से कम। तो 500 से लेकर के 5000 बार तक हम सूर्य नमस्कार करके अपना बल बढ़ा सकते हैं। फिर दूसरे तरीके हैं दंड बैठक, परंपरागत तरीके बल बढ़ाने के। अब जैसे जो बड़े बुजुर्ग हैं अपने घुटनों को ठीक रखने के लिए ये सिंपल दंड बैठक तो कर ही सकते, साधारण ऐसे आराम आराम से ऊपर नीचे हो गए और ऐसे किया। और फिर इसके बाद में और बल बढ़ाना है, जंघाओं को सुंदर बनाना है, सुडौल आकर्षक बनाना है और 100 साल तक आपके घुटने नहीं घिसें और आपकी बॉडी का एक्सप्रेशन बहुत अच्छा रहे।
आप युवा रहे 100 साल तक, तो उसके लिए 10 बार से शुरू करें। पहले दिन तो 5 ही बार कर पाएंगे ऐसे, तो ज्योत्सना भी जितना कर पाती है उतना कर लें। 5 बार से पहले शुरू करें, फिर धीरे धीरे ऐसे 10 बार तक, फिर 25-25 का एक राउंड करके, और ऐसे 100 बार एक अभ्यास को किया जा सकता है। 500 बार किया जा सकता है, और चाहे जितना बल बढ़ा सकते हैं अपना। दूसरा अभ्यास ऐसे होता है, ये स्वामी जी अलग-अलग रेप्स अभ्यास जो आप बता बता रहे हैं 500 बार 100 बार, ये रेप्स मुझे सुनने में बहुत ज्यादा लग रहे हैं। एक आम आदमी के एतबार से ये पॉसिबल है? 10 बार से शुरू करें। पहले 10-10 बार किया ऐसे, 10-10 बार से ऐसे शुरू किया, और 10 बार से शुरू करके 10 बार तो कर सकते हैं। पहले जी। बार में 5 बार में भी थक गए तो कोई बात नहीं, फिर अगला कर ले। अब जैसे पहले दिन 5 बार तो कर ही सकते हैं ऐसे, तो ये ऐसे लंबा श्वास लिया, एक श्वास में एक अभ्यास, ऐसे ये ऐसे। तो 10 बार से शुरू करके 20-25 बार, और फिर 2, 3, 5 आवृत्तियां करनी होंगी इसकी। तो पहले बार ऐसा नहीं कि ये पहली बार किया और हो गया 50 बार 100 बार 500 बार, 1 महीना लगेगा। 1, 2, 3 महीने, 1 साल में तो आदमी में एकदम ऐसा अतुल्य बल आ जाता है। फिर ऐसे ये अलग अलग अभ्यास इसलिए करवाते हैं डिफरेंट एंगल से, जैसे जिम के अंदर अलग अलग यंत्रों के द्वारा हम एक्सरसाइज करते हैं, तो ये यांत्रिक एक्सरसाइज ना करके हम प्राकृतिक एक्सरसाइज कर रहे हैं। और अभी जैसे हमारे अलग अलग जो मसल्स हैं उनको अलग अलग एंगल से एक्सरसाइज देने के लिए ये अलग अलग तौर तरीके हैं। तो ये पारंपरिक तौर तरीके हैं बल को बढ़ाने के। ऐसे करो 10-10 बार, 20-20 बार ऐसे करते रहे, और फिर अगला अभ्यास किया ऐसे इस तरह से। तो 5-10 बार से शुरू कर सकते हैं ऐसे। स्वामी जी जो लोग आपके पास आते हैं आमतौर से वो कितने दिनों में 25 बार जो आप चाह रहे होते हैं परफॉर्मेंस वो दिखाने लगते हैं? यानी 1 महीने में 15 दिनों में वो आपके तरीकों से करने लगते हैं या उससे ज्यादा वक्त लेते हैं? 1 महीने के अंदर ये प्रत्यक्ष उदाहरण है मेरे सामने, जो ब्रह्मचारी कर रहे हैं चंद्रमोहन जी। ये पहले दिन आए थे तो 10-20 बार करते थे, और 20 से 30 दिन के अंदर इन्होंने ये 5000 बार तक 1 महीने के अंदर भी ऐसा कर सकते हैं। लगन होनी चाहिए उसके लिए। बिल्कुल, लगन तो बहुत जरूरी है। बिना स्वामी जी लगन के, एक चीज बिना और निष्ठा मैं के यहाँ नोटिस बात कर रहा हूँ बनेगी। स्टूडियो में, ज्योत्सना मेरे बराबर में। और निरंतरता। जी बिल्कुल, रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ज्योत्सना मेरे बगल में एक्सरसाइज कर रही हैं और उनके घुटनों से मुझे कट कट की कुछ निरंतरता आवाजें मिल रही इसलिए हैं। जरूरी है। बहुत अच्छा कर रही है ज्योत्सना जी। हाँ देखो एक बात आपको कहता हूं, एक शब्द प्रयोग करते हैं हम योग में, अध्यात्म में और लाइफ में भी, एक्सप्रेशन। हम यहाँ बच्चों को हिंदी के, संस्कृत के, मैथ के, साइंस के अलग अलग सूत्र मंत्र श्लोक आदि याद कराते हैं। वो 10-10 याद करके दिन भर में 500 से 1000 श्लोक सूत्र मंत्र, और जिसने विशेष प्रयत्न किया तो 2000 तक सूत्र, और उसमें शब्दों का काउंट किया जाए तो 5000 शब्द एक दिन में याद करने की मैंने अपने ही यहां के बच्चों में ब्रेन के अंदर कैपेसिटी देखी। तो हमारे भीतर कैपेसिटी बहुत है। ऐसे 10 बार किया ये अभ्यास, उसके बाद रुक गए। ऐसे 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 भी रुक सकते हैं, ऐसे ऐसे भी आराम कर सकते हैं, ऐसे आराम कर सकते हैं, ऐसे स्वामी आराम जी कर एक सकते हैं। सवाल जैसे फेसबुक आराम से आया है, मिलता है तो ऐसे आराम कर लिया, फिर 10 स्वामी बार जी दूसरी बार फेसबुक किया। पर भी आपके बहुत सारे चाहने वाले इस वक्त आपको लाइव देख रहे हैं, और वहीं से एक सवाल पूजा भाटिया आपसे पूछ रही हैं कि पहले दिन जब 20 दंड लगाए तो अगले दिन चलने लायक ही नहीं बचे। दूसरा
देखो, पहले दिन 5 से शुरू करना, 5 में, और यदि ये जैसे अभी मैं बता रहा हूं ये 2-2 बार करना। जैसे मैंने पहले साधारण दंड बताया ये, अब फिर ये राममूर्ति दंड का अभ्यास बताया। ऐसे 1-1, 2-2 बार शुरू करें और फिर इसको बढ़ाते जाएं। अब जैसे तीसरा अभ्यास है, अब पहले दिन 2 बार से शुरू कर लें, 2 बार, 5 बार, 10 बार, नीचे गए ऊपर आए, सीधे की सीधे, ऐसे जितना कर पाए। 2-3 बार से लेकर के 5 बार, 10 बार कहीं से तो शुरू करेंगे ना। बिल्कुल। तो 2 बार से लेकर के 10 बार से शुरू करें और फिर अभ्यास बढ़ाते जाएं। इसलिए मैं आज यही कहना चाहता हूं। कुछ लोग पहले ही दिन 25, 50, 100 बार कर लेते, फिर आपने ठीक कहा अगले दिन उठ नहीं पाएंगे, तो फिर ये स्वामी जी कुल मिलाकर हनुमान बात यह दंड है कही कि जाती अपनी है। शारीरिक क्षमता को साधारण समझना दंड। और जानना भी बहुत जरूरी है, उसके हिसाब से ही व्यायाम किया जाए। उसके बिना तो बात बने। हाँ, तो देखो, अब मैं निष्कर्ष के रूप में कुछ बात कह रहा हूं। जी। एक अभ्यास 2-2 बार से शुरू कर ले। चलो, जैसे 2 बार मैंने दोनों तरफ से कर दिया तो 4 बार हो गया। फिर अगले दिन 5 बार कर लें, फिर तीसरे दिन 10 बार कर लें। अब ये वृश्चिक दंड, फिर धीरे धीरे बढ़ा लें, ऐसे लंबे लंबे श्वास, एक श्वास में एक अभ्यास, धीरे धीरे फिर इनका अभ्यास बढ़ा लें, ऐसे। तो धीरे धीरे बढ़ाएं तो ये पूरे शरीर का पूरा व्यायाम होगा। अब किन्हीं को विशेष बल बढ़ाना है तो फिर मैं उसके लिए अगले अभ्यास बताऊंगा। तो ये तो एक तरह से पूरे दंड बैठक बता दिए हमने। अभी चल रहा है क्रम पार्श्व दंड। वृश्चिक दंड के 2 अभ्यास हो गए, अब ये पार्श्व दंड। ऐसे रोज ऐसे थोड़ा थोड़ा व्यायाम बढ़ाते रहे, आहार भी बढ़ाते रहे, दूध की मात्रा बढ़ा दें, घी की मात्रा बढ़ा दें। दूध, दही, छाछ, प्रोटीन दालों के अंदर होता है, सोया के अंदर होता है, वो जो है, इसलिए हमने सोया बड़ी भी यहां पर रखा हुआ है, गाय का घी, दूध, दही, क्रीम, ये सब रखा हुआ है। इस तरह से पार्श्व दंड, चक्र दंड, ऐसे पूरी गोलाई में ऐसे घुमा दिया पैर को, आराम आराम से। पैर ऐसे सामने से लेते हैं, ऐसे घूमता, ऐसे आते हैं, ऐसे। पहले तो 1-2 बार ही होगा, फिर तो तेजी से करो। तेजी से करते हैं तो 10-10, 20-20 बार का एक राउंड हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अभ्यास, चक्र दंड, फिर पलट दंड, ये थोड़ा और ज्यादा खतरनाक कार्यक्रम है। इस प्रकार से साधारण दंड लगाया, फिर ही उठ गए, फिर वापस आए और फिर बीच से यूं पलटी मार दिया ऐसे, और फिर वापस आ गए ऐसे। इस प्रकार से इसमें पूरी ताकत चाहिए। बहुत शानदार स्वामी जी। चलिए मैं यहां से कुछ और अच्छी बातें आपको बताता हूं। ऊर्जा नहीं जो सेवा आप योग के जरिए कर रहे हैं उसे लेकर के बहुत सारे लोग आपका आभार भी जता रहे हैं। और मैं फेसबुक पे पढ़ पा रहा हूं, एक साहब लिख रहे हैं कि आपको देख देख करके उनका जो हीमोग्लोबिन का लेवल था वो 11 से बढ़कर 14 से ज्यादा हो चुका है। वो बहुत शुक्रिया आपका अदा कर रहे हैं। धन्यवाद उनका भी। लोगों का खून बढ़ रहा है, हौसला बढ़ रहा है, हिम्मत बढ़ रही है, बल बढ़ रहा है। हाँ, उनका शौर्य पराक्रम बढ़ रहा है, तेजस्विता बढ़ रही है, यौवन बढ़ रहा है। तो ये शेरदंड थोड़ी और कठिन है। फिर सर्पदंड, ऐसे 2, 3, 5, 10 बार ऐसे किया और फिर वापस आ गए ऐसे। तो हर एक अभ्यास मैंने कहा 2-3 बार से शुरू करके 10 बार। अब जैसे सर्पदंड है, 2 बार, 5 बार, 10 बार करके, और फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा ले। 10-10 बार करके 10 राउंड कर लिए, 10 दिन लगेंगे, 100 बार हो जाएगा। फिर लास्ट जो है ये सर्वांग सुंदर दंड हो जाएगी। ऐसे दंड भी बैठक भी साथ साथ ऐसे किया, ऐसे। स्वामी जी वैसे जो कुछ आप दंड कर रहे हैं बैठक स्क्रीन पर जो मैं देख पा रहा हूं, अब जिम वालों के तो वैसे ही पसीने छूट जाएंगे आपको देख करके। लेकिन ऋषभ पूछ रहे हैं सवाल आपसे
कि योग के जरिए जो आसन आप बताते हैं उसके जरिए बाइसेप्स को कैसे बेहतर किया जा सकता है? देखो, बाइसेप, ट्राइसेप, एक तरह से जैसे हमें कहे ना कि हाथ, पैर, पेट, पीठ, जंघाएं, भुजाएं, ब्रेस्ट, चेस्ट, पूरे शरीर को एक साथ सुंदर बनाना है तो एक तो साधारण बैठक लगा लें और ये 2 ही दंड कर लें खाली। एक ऐसे देखो, हाथ अंदर रख करके, ऐसे करके भी, ऐसे करके भी कर सकते हैं। देखो, सामने हाथ रख करके ऐसे किया तो एक साथ ऊपर नीचे पूरा ऐसे, एक साथ ऊपर नीचे। फिर और ज्यादा इधर से हाथों को उभारना है कंधों तक, तो ऐसे अंगुलियां अंदर की तरफ कर ली और फिर ऐसे किया ना, और इसको ऐसे 5 बार से कम शुरुआत कर ले और फिर 5 बार करके रुक गए, 5-7 लंबे श्वास ले लिए, फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया, फिर एक इसमें साधारण दंड जो सबसे पहले हमने शुरुआत करवाई थी, ऐसे यूं गए, वैसे वापस आ गए। तो ये जो है, इधर आओ चंद्रमोहन, क्या नाम है, सोमेश्वर, ये हमारा ऐसा ब्रह्मचारी है जो 2-3 हजार बार से लेके 5,000 तक लगाता है। तुम लगाओ, ये 25-30 का एक सेट कर लिया इसने, जैसे ये साधारण दंडा। तो इसकी भुजाएं देखिए आप, इसके स्वामी जी, बॉडी का एक्सप्रेशन देखिए। तो दंड स्वामी जी, इसे हम आमतौर पर 10 बार से शुरू करके 25-30 का एक राउंड। स्वामी जी, जिम में इसे हम आमतौर पर डिप्स के तौर पर जानते हैं और इसे चेस्ट की एक्सरसाइज के तौर पर हमें बताया जाता है। खाली चेस्ट ही नहीं, इसमें पैर पीछे सीधे रखते हैं और जो है नीचे पूरा जाते हैं, जमीन छाती से टच करती हुई, छाती जमीन से टच करती हुई, फिर पूरा ऊपर उठते हैं। चेस्ट के लिए भी, ये बैक के लिए भी, जब ऊपर पूरा उठेंगे और पूरा नीचे जाएंगे तो इसमें कमर भी, पेट भी, पीठ भी, भुजाएं भी। ये खाली 2 ही दंड ज्यादा लगाता है, एक ये और दूसरा ये दूसरी वाली। अब पूरा हाथ खोलकर तो इसमें जो है चेस्ट भी और भुजाएं भी आप देख रहे हैं। ये दो दंड बैठक लगाने का परिणाम, दो दंड लगाने का परिणाम है इसका पूरा शरीर। आप सामने देख रहे हैं, आपके सामने है, रिजल्ट जो है ना वो दिखता है। करो तो ये, हाँ, अंदर की तरफ से भी जोत्स्ना, आप नहीं करना चाहेंगे? बाहर की तरफ से भी। स्वामी जी के स्टूडेंट पूरा नीचे, पूरा ऊपर गए। स्वामी जी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे आपसे कुछ महीने और गाइडेंस लेनी पड़ेगी। हाँ, इसीलिए आप बटरफ्लाई कर रही हो। जी स्वामी जी, मैंने सोचा मैं थोड़ा अपने लेग मसल्स को रिलैक्स कर लूं। तो ये एक तरह से, फिर दूसरी तरीके से किया, ऐसे हाथ करके, सामने हाथ करके और अंदर की तरफ। तो ये 2 दंड लगाने का क्या परिणाम होता है, वो बॉडी तो ये रही। हाँ, अब इधर आओ चंद्रप्रकाश जी, ये सूर्य नमस्कार 20-25 बार से शुरू किया इसने। हाँ, और 20-25 बार करके करो सूर्य नमस्कार। अब आप इसकी बॉडी का एक्सप्रेशन देखिए। हाँ, पूरा हाथ, पैर, पेट, पीठ, जंघाएं, भुजाएं, पूरा शरीर जो है वो, अब ये जिम वाला शरीर नहीं है। एक बार भी जिम नहीं जाते, है ही नहीं हमारे यहाँ इन बच्चों के लिए जिम। गुरुकुल में हमारे यहाँ जिम नहीं है। यहाँ पर हमने अलग अलग प्रकार की डिफरेंट फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज के लिए हमने एक जरूर यहाँ पर एक सेंटर बनाया हुआ है जी। तो ये सूर्य नमस्कार की बॉडी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है आपके बॉडी थी शिष्यों में, ये शायद इसी वजह से एग्जांपल बता दिया है। कई बार आप कितना ही पौष्टिक डाइट ले लें, शरीर को वो लगता ही नहीं है। हमारे शरीर में इतना ज्यादा टॉक्सिन भर जाता है कि अच्छा खाना और रेगुलर एक्सरसाइज, योग के बाद भी एनर्जी हम महसूस नहीं कर पाते। ऐसे में बॉडी को प्यूरिफाई करने के लिए आप हमेशा षटकर्म की सलाह देते हैं। क्या है षटकर्म और क्या है इसके फायदे, ये अब स्वामी जी आपको बताएंगे। देखो, अभी हमने पहले परंपरागत व्यायाम बताया,
मोगरी भी, मुगदर भी, मल्ल युद्ध भी, कुश्ती भी, सूर्य नमस्कार भी, दंड बैठक भी। अब आसनों में जो जितना कर पाए वो रोज हम बताते हैं, अलग अलग प्रकार के पोस्चर्स वो करें। प्राणायाम सब करें, प्राणायाम सबके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी, अनिवार्य है। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, ये बताते हैं हम। अभी आपको कपालभाति सब करेंगे, हमारे ब्रह्मचारी भी करेंगे। ये जो दंड बैठक लगाते हैं, खूब एक्सरसाइज करते हैं, ये भी प्राणायाम अवश्य करते हैं हमारे सारे ब्रह्मचारी भी, और हमारे परमार्थ देव जी से लेकर के सारे सन्यासी भी। आओ बैठो, तुम भी करो। अब ये कपालभाति षटकर में भी आता है। धोतिर, बस्तिस, तथा नेतिस, त्राटकम, नोलिकम तथा कपालभाति शयितानि षटकर्माणि प्रचक्षते। धोती, जल धोती, दंड धोती, वस्त्र धोती, ये धोती के कई प्रकार हैं। एक तो नीचे से साफ करना पानी पी करके, और 5 आसन करते हैं। तो मैं आपको वो 5 आसन भी बता देता हूं। आओ ब्रह्मचारी मेरे साथ साथ करो। तो ये 5 आसन है। ताड़ासन, पानी पी लेते हैं जग भर करके। तुम पानी पी लो बेटा, ये पानी पी लेंगे। ये तो अभी इनसे तो हम वो करवाएंगे, आप तो वो वाला पानी पी लो जो कुंजल भी कर लोगे बाद में। वैसे तो ये नींबू वाला पानी पिलाते हैं, तो नींबू के जो है पानी पी करके, और 5 गिलास तक पानी पी सकते हैं जिनका अभ्यास है। नहीं तो 2 गिलास से शुरू किया, फिर ये 5 आसन करते हैं। इसको ताड़ासन कहते हैं। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। फिर ये तिर्यक ताड़ासन, ऐसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, पानी पी करके, पानी पिया जाता है। फिर ये 5 आसन करते हैं ऐसे, 5-5, 10-10 बार, 10-10 बार ये आसन किए ऐसे। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, फिर कटी चक्रासन। दोनों हाथ ऐसे सामने, दाएं हाथ पीछे, बाएं कंधे के ऊपर, बाएं हाथ पीछे, जंघा के ऊपर नीचे, ऊपर वाला हाथ नीचे लेके आओ बेटा। ऊपर वाला हाथ ऐसे यहाँ पर आएगा, और ऊपर वाला यहाँ, ऐसे कटी चक्रासन ऐसे। ये स्वामी जी, एक सवाल जहन में आ रहा है कि आपने जो पानी पीने की एक जरूरत बताई इस आसन के साथ, इसका कुछ खास फायदा इसके साथ जुड़ा हुआ है? हाँ, पानी पी करके ये आसन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जैसे ऊपर से पानी पी रहे हो, वैसे क्लीन वाटर नीचे से निकलने लगेगा। दोनों हाथ सामने। और जो तो कुछ आप इस वक्त दिखा रहे हैं, बार पानी पिला देते हैं, 15-20 गिलास, और ये आसन कराते हैं। उसमें थोड़ा सेंधा नमक और नींबू मिला करके पानी पिलाते हैं, और ये अभ्यास कराते हैं। तो 10-15 बार में जैसे क्लीन पानी निकलने लगता है, ऊपर से पीते हैं ऐसे ही। फिर ये एक इसको बोलते हैं तिर्यक भुजंगासन। फिर शंखासन बताएंगे। तो पानी पी करके ये आसन करवाते हैं। तो और ये आसन करके जी स्वामी जी, जो अभी आसन आप दिखा रहे हैं करके, ये आसन षट कर्म का हिस्सा है। ये षटकर्म के आसन है। शंख प्रक्षालन, कायाकल्प की क्रिया बोलते हैं, बड़ी जबरदस्त होती है। 5वां अभ्यास है ये। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, दायां घुटना बाएं पंजे के पास, बायां घुटना ऊपर नीचे, ऐसे। ये शंख जैसी आकृति होगी अब इसमें, ऐसे। तो 5 आसन करवाते हैं, पानी पिलाते हैं, और ऐसे मैंने कहा 10, 15, 20 गिलास तक पानी पिला देते हैं। मैंने हजारों लोगों का, हरिद्वार से लेकर के मध्य प्रदेश, गुजरात से लेकर के, मैंने लोगों का हजारों लोगों का टोटलिटी में देखा जाए तो शायद 1 लाख से ज्यादा लोगों का शंख प्रक्षालन करवाया है। ऊपर से जैसा साफ पानी पीते हैं, ऐसे नस से साफ पानी निकलने लगता है, पूरा पेट साफ हो जाता है। इसके ऊपर तो बहुत साइंटिफिक रिसर्च भी हो चुके हैं। शंख प्रक्षालन इसको कहते हैं। जैसे शंख में ऊपर से पानी डालो और नीचे से निकल जाता है, ऐसे इसमें ऊपर से पानी डालते हैं, नीचे नस से निकल जाता है। इतना जबरदस्त होता है। ये तो हो गया शंख प्रक्षालन। जल धोती नीचे से। अब ऊपर से पानी कुंजर क्रिया करते हैं, और ऊपर से भी पानी निकालते हैं। दंड धोती भी करते हैं, और वस्त्र धोती भी करते हैं। ये तीनों चीजें एक साथ होंगी। कुंजर क्रिया भी करेंगे। पूरा कर पी लिया पानी तो करो। तो पानी पी लिया था इन्होंने वो, और पानी पी करके फिर ऐसे निकालते हैं इस तरह से। तो इसको आम भाषा में वमिटिंग बोलते हैं, वमन क्रिया बोलते हैं। और
योग में ये हमारे पतंजलि यूनिवर्सिटी के एमए के विद्यार्थी हैं और इन्होंने पूरा पानी पी लिया और उसको ऐसे निकाल दिया, ऐसे निकालते हैं। तो कफ के लिए, कोल्ड के लिए, एसिडिटी के लिए, उसके लिए बहुत जबरदस्त है। तो ये एक प्रकार से नीचे से जल धोती, ऊपर से जल धोती बता दी। साफ धोती माने धौ शुद्धौ, शुद्धि के लिए होता है। तो शुद्धि के लिए ये दो क्रियाएं होगी। अब एक होती है दंड धोती और फिर वस्त्र धोती बताएंगे। दंड धोती ऐसी होती है, इसमें पूरा पानी पी लेते हैं, पूरा पानी पी करके और फिर एक कैथेड्रल जैसा ही एक मोटा दंड आता है, मोटा कैथेड्रल होता है, ये स्पेशल डिजाइन करवाया जाता है, जबरदस्त होता है। अब ये पेट में डाल दिया ऐसे, देखो आराम से एक बार निकालो बेटा। अब ये ऐसे पूरा का पूरा दंड अंदर चला जाएगा और अंदर जाने के बाद इसने पूरा कितना जग, एक जग पानी पी लिया, एक जग पानी पिया हुआ है हमारे भाई ने। क्या नाम बेटा? रमाकांत जी ने। रमाकांत जी ने एक जग पानी पी लिया है। अब ये मुंह में दंड डाल दिया और दंड डाल करके अब ये गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। हम यहाँ पर इनको पूरी स्वामी जी ये जो पाइप है ये रबर का है, क्या मटेरियल क्या है? घर में बैठे मत करना, ये रबर का है, रबर का है और ये पूरे गले में अंदर चला गया है और गले में से अब पूरा पानी निकलेगा। देखो ये, लेकिन देखने में बहुत मुश्किल दिख रहा है स्वामी जी। हो गया है। ये देखो अब ये पानी निकल रहा है पूरा, जैसे टंकी चला दियो, टूटी खोल दियो। अब कंटिन्यू आप इसको फोकस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पूरा ये लगातार पानी निकल रहा है। पूरा पानी दिखाओ बेटा। स्वामी जी कितने दिनों की प्रैक्टिस के बाद आपके ये शिष्य ये काम कर पा रहे हैं? बस बेटा, तो आराम से इसको धीरे धीरे फिर मुख से निकालते हैं। ये मात्र एक सप्ताह में हम ट्रेनिंग दे देते हैं, सिर्फ एक सप्ताह में? एक महीना लगता है। बहुत अद्भुत है। इससे भी और अगला कार्यक्रम और जोरदार है। एक सप्ताह से एक महीने की ट्रेनिंग होती है। यू साल भर एक पूरा इसका डिप्लोमा कोर्स होता है और 3 साल का इन लोगों का डिग्री कोर्स होता है और बीए का और एमए का 2 साल का। उसमें और बहुत कुछ सिखाते, पूरी योग की फिलोसफी, योग दर्शन, सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, ये 6 दर्शनों का सारांश पढ़ाते हैं, भगवत गीता और घेरण संहिता, हठ योग, प्रदीपिका, पूरा योग की जो पूरी प्रक्रिया वो सिखाते हैं। अब ये बाल्टी उधर रख दो बेटा। और आपको जब एक खास अब एक बात बता रहे हैं यहां से, देखो एक टिफिन जो है इसके अंदर खाना नहीं है, इस टिफिन के अंदर इधर लेके आओ, इधर आ जाओ। इसके अंदर जो है ये कितने फीट की है बेटा? 22 फीट। ये 22 फीट की पूरी धोती है, 22 फीट का एक कपड़ा है। इसको अंदर निगलेंगे और निगल करके फिर निकालेंगे। तो इसको कैसे निगला जाता है और कैसे निकाला जाता है जरा तरकीब से देख लीजिए। तो धोतिर बस्ती, बस्ती होता है, हाँ, पेट में थोड़ा इसको पानी पी लेते हैं और पानी पीते हुए एक एक घूंट पानी पिएंगे बीच बीच में, नहीं तो 22 फीट का ये वस्त्र कैसे अंदर जाएगा? 22 फीट है पूरा ये। अब देखो स्वामी जी, आप जो कुछ सिखा रहे हैं वो तो दिन भर देखा जा सकता है, लेकिन वक्त अब हमें बहुत ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है। लेकिन जो कुछ आप इस वक्त हमें दिखा रहे हैं ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, अंदरूनी सफाई के लिए ज्यादा है ना? अंदरूनी सफाई के लिए है। और धोती बता दी, बस्ती नीचे से पानी खींचते हैं से मूलबंद लगा करके। और त्राटक जो है बाहर सूरज चांद का भी करते हैं और दीपक का भी करते हैं। ये कई बार हमने सिखाया, अभी भी सिखा देते हैं। उधर वो वस्त्र खा रहे हैं, उसको फिर निकाल देंगे पूरा खा करके। ऐसे आंखों के समानांतर दीपक रख करके 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक ऐसे देखते हैं। ये स्वामी जो कुछ आप बता रहे हैं, मेरा मन तो ये हो रहा है कि मैं भी आपके साथ आकर कुछ वक्त आपका शिष्य बन जाऊं। धोती, बस्ती तथा नेति, जल नेति, सूत्र नेति कई बार हमने बताई, एक बार कर दो बेटा जल नेति सूत्र नेति भी। धोती, बस्ती तथा नेति, त्राटकम नोलिकम तथा। नोली क्रिया मैं कई बार बताता हूं, एक बार अभी भी बता दे रहा हूं।
इस प्रकार से ये नोली क्रिया और ये जल नेति सूत्र नेति आप देख रहे हो, पूरी 2-3 मिनट में हमने बता दिए शॉर्ट करके। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का तरीका सिखा दिया, लेकिन आपका संदेश दिमाग को, जहनों को डिटॉक्सिफाई करता है, इसलिए आपका संदेश बहुत जरूरी है। निकाल, बस अब तो ये 22 फीट की खाली थी, वो निकाल दे रहे हैं पूरी की पूरी। और ये तो हुआ तन को डिटॉक्सिफाई करने का। मन को डिटॉक्सिफाई करने का एक ही तरीका है, एक क्षण के लिए भी अपने मन में बुरा विचार न आने दें। और क्योंकि एक बुरा विचार आता है तो उसकी संतति वो मल्टीप्लाई होकर के पूरे शरीर में, जिस्म में, मन प्राण आत्मा में वो पूरा जहर घोल देता है। तो आज का यही संदेश है, हर पल सजग रहें, जागरूक रहें, अवेयर रहें, और कोई भी बुरा विचार आए उसी समय उसको हटा दें, उसको डिनाई कर दें, उसको डिलीट कर दें, तो जिंदगी निश्चित रूप से उत्सव बनेगी। यह देह देवालय शिवालय बनेगा और हम नर से नारायण, जीव से ब्रह्म बनेंगे। यही योग का ध्येय है। आप सबको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम।